92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के इस पार से। कितने दिन यूं ही खुश रहोगे? अब शादी भी कर डालो। नीलाद्री बाबू ने पान का बीड़ा मुंह में डालते हुए कहा। श्रीकांत हंसते हुए बोला, कर लेंगे, क्या जल्दी है नीलाद्री दा। वहीं बैठे सदानंद ने अपने कुर्ते की बाहों की चुन्नट ठीक करते हुए कहा, फिर एक काम करो श्री, समय को खूंटी से बांध दो ताकि तुम्हारी उम्र बढ़ने ही ना पाए। अरे 37 साल के तो हो ही गए हो, अब जाने भी दो ना दादा। श्रीकांत ने चैप्टर खत्म करने की कोशिश की। हाँ, जाने देते हैं नीलाद्री दा, इसके दिल में किसी मनमोहिनी को लाने के लिए जगह ही कहाँ है। इसने तो अपने मन में न जाने क्या क्या राज दफन कर रखे हैं। सदानंद ने अपने होठों पे खिल रही शरारती मुस्कान के बीच ये उलाहना दे ही डाली। श्रीकांत ने हर बार की तरह इसके आगे कुछ नहीं कहा, बस एक अटपटी सी हंसी हंस पड़ा। कैसे बताता वो दोस्तों को कि वो बस राज नहीं थे, एक भोली भाली लड़की से छल करने का अपराध बोध था। आज श्रीकांत की तबीयत थोड़ी नासाज थी। दुकान खोलने से पहले नीलाद्री बाबू और सदानंद सुनार श्रीकांत को मिलने उसके घर आ गए थे। तीनों का साथ बचपन का था और इनकी दुकानें भी थीं इसी बाजार में। अब श्रीकांत की बैठक में तीनों के ठहाके गूंजने लगे थे। तभी अचानक बैठक की दीवार पे लटकी घड़ी ने 4 बजने की इत्तला दी। नीलाद्री बाबू हड़बड़ा के उठे और बोले, तुम खूंटी से नहीं बांध पाए समय को श्री, दुकान खोलने का वक्त हो गया। जो तस्वीर तुमको दी थी वो तो तुमने देखी नहीं होगी, इसलिए तुमसे तो पूछना ही बेकार है कैसी लगी। दोस्तों के जाने के बाद श्रीकांत का मन थोड़ा हल्का तो हो गया, लेकिन बुखार चढ़ने लगा था। वो अपने ऊपर के कमरे में चला गया और खिड़की के पास पड़ी आराम कुर्सी पे लेट गया। बस कुछ ही पल बीते थे कि उसने चौंक के अपनी आंखें खोल दी। जो हंसी उसे सुनाई पड़ रही थी वो कुसुम की थी। आराम कुर्सी पे बैठे हुए श्रीकांत ने आगे झुक के खिड़की से झांका। बगल वाले घर का आंगन आज भी श्रीकांत के इस पहली मंजिल के कमरे से साफ दिखाई देता था। खिड़की के इस पार से श्रीकांत को दिख रहा था कुसुम का आंगन और उसमें बैठी कुसुम। उसकी माँ उसके 10 साल बाद मैके आने की शिकायत कर रही थी और कुसुम कह रही थी, क्यों नाराज होती हो माँ, तुम्हारे जमाई बाबू कारोबार में इतने व्यस्त रहते हैं और सोमू के स्कूल में जब देखो एग्ज़ाम होता रहता है। मैं यहाँ कलकत्ता हूँ तो कब और किसके साथ आऊँ, और फिर आप लोगों से तो मुलाकात होती रहती है वहाँ। कुसुम ने बगल में बैठे अपने बेटे के बालों में उंगलियाँ फेरते हुए कहा। श्रीकांत सोच रहा था, सोमू कितना बड़ा हो गया है और कुसुम भी कुछ बदली सी लग रही है, स्वस्थ लग रही है। गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहने और हरे रंग की सिल्क की साड़ी में कुसुम एकदम खिली खिली लग रही थी। श्रीकांत उसका मुआयना कर ही रहा था कि उसकी नज़र कुसुम की कलाई पे गई। उसकी कलाई पे सजे हुए थे सोने के हाथी मुहा कंगन। श्रीकांत ने एक लंबी सांस ली और फिर खिड़की से हटके वो आराम कुर्सी पे लेट गया। धीमे से बोला, सोने के कंगन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के इस पार से। इस कहानी में अब तक आपने सुना, श्रीकांत एक 37 साल का अविवाहित पुरुष है। वो बीमार है और उसको देखने आए दोस्त उससे एक बार फिर उसके शादी न करने का जिक्र करते हैं। वो उनकी बात हंसी में टाल जाता है क्योंकि उसका मन एक भोली भाली लड़की को लेके अपराध बोध से ग्रस्त है। उसी दिन अपने कमरे की खिड़की के पास आराम करते वक्त श्रीकांत को 10 साल बाद वही लड़की कुसुम फिर दिखती है। इस बार कुछ बदली सी, स्वस्थ और खुश, और उसे दिखता है कुसुम के हाथों में सजा सोने का हाथी मुहा कंगन। श्रीकांत इस कंगन को देख के सोच में पड़ जाता है। अब आगे। सोने के कंगन की चमक श्रीकांत के दिल के उस अंधेरे कोने तक पहुंच गई जहां उसने करीने से तय करके कुछ यादें और कुछ अपराध बोध रखे थे।
यादें रोशनी देख के बाहर आने को मचलने लगीं। इस बार श्रीकांत ने उन यादों पे बिना सख्ती किए खुद को उनके हवाले कर दिया। पिता के देहांत होते ही 21 साल के श्रीकांत के कंधे पे पिता की दुकान और बीमार मां की सेवा की जिम्मेदारी आन पड़ी। कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते निभाते जब भी वो थक जाता तो कुसुम उसका हौसला बढ़ाती। कुसुम उसके रेगिस्तान से जीवन की थोड़ी सी हरियाली थी। सालों तक दोनों अपने प्यार को दुनिया से छुपाए एक दूसरे में खोए रहे। श्रीकांत और कुसुम के घर की दीवारों के बीच एक संकरी सी गली थी जहां कोई आता जाता नहीं था। शायद वो गली इन दोनों के लिए ही बनाई गई थी। 2 सालों से दोनों हर दोपहर यहीं मिला करते थे। श्री, आज बाबा माँ से मेरी शादी की बात कर रहे थे, कुसुम ने गंभीरता से कहा। हाँ तो शादी नहीं करनी क्या तुम्हें? सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी? श्रीकांत ने चुटकी ली। मजाक मत करो श्री, गंभीरता को समझो, कहीं कुसुम की आंखों में मोटे मोटे आंसू सजाए। श्रीकांत ने कुसुम की आंखों में आंखें डाल के कहा, अरे ओ कुसमी, डरती क्यों है? तुम्हार भी है हमार शौंगाई हो बे। दुर्गा पूजा खत्म होते मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। लेकिन श्रीकांत को कुसुम के चेहरे पे छाए परेशानी के बादल साफ दिख रहे थे। अगली सुबह पूरा कलकत्ता दुर्गा माँ के मायके आने की खुशी में झूम रहा था। ढाक और शंख की आवाज और रूपंग देही जयंग देही जैसे मंत्रोच्चारण ने पूरे वातावरण में एक नया उन्मेष भर दिया था। ऐसे में श्रीकांत अपनी खिड़की पे खड़े होके आंगन में फूलों की माला बनाती कुसुम को गली में आने को कह रहा था। कुसुम ने हाथ हिला के मना कर दिया, लेकिन श्रीकांत भी जिद पे अड़ गया था उस दिन और हार के कुसुम को गली में आना ही पड़ा था। कुसुम ने गली में आते ही श्रीकांत को फटकार लगाई। श्री, ये क्या जिद है? सुबह के 10 बजे हैं, चारों तरफ पूजा की चहल पहल है, ऐसे में इस वक्त यूं मिलना खतरनाक है। गुस्सा क्यों होती हो कुसमी? अभी मिलना जरूरी था। आज षष्ठी है ना, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अच्छा तुम जल्दी से आंखें बंद करो, हाथ आगे करो, श्रीकांत ने मनाते हुए कहा। कुसुम ने आंख बंद करके हाथ आगे कर दिया। श्रीकांत उसके हाथ में कुछ पहना रहा था। अब आंखें खोलो। कुसुम ने आंखें खोल के देखा तो उसकी बाईं कलाई पे एक चमचमाता हुआ सुनहरा हाथी मुहा कंगन सजा हुआ था। कुसुम की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें किचू बोलो ना। ये वो कंगन है जो मेरी माँ ने अपनी बहू को देने के लिए रखा था। मैंने आज उसकी बहू को पहना दिया, बस। ये जब तक तुम्हारे पास है हमें कोई अलग नहीं कर सकता, श्रीकांत ने कुसुम का हाथ थामते हुए कहा। यह सुन के कुसुम भाव विभोर होकर श्रीकांत से लिपट गई। श्रीकांत खुश था कि यह कंगन कुसुम के माथे से चिंता की रेखाएं गायब करने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी यह खुशी बस कुछ ही पल की थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के उस पार से। इस कहानी में अब तक आपने सुना, श्रीकांत कुसुम को 10 साल बाद देख के अतीत में चला जाता है। उसे याद आती है उसकी कुसुम, उनका प्यार और वो गली जहां वो दोनों मिला करते थे। वहीं जहां कुसुम ने उसको परेशान होते हुए बताया था कि उसके माँ बाबा उसकी शादी की बात करने लगे हैं। अगले दिन दुर्गा पूजा की षष्ठी थी और श्रीकांत कुसुम की चिंताएं दूर करने के लिए उसके हाथों में एक हाथी मुहा कंगन ये कह के पहनाता है कि ये उसकी माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था। कुसुम खुश और भावुक हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी खुशी बस कुछ ही पल की है। अब आगे। उर्मिला बाऊजी, ओ उर्मिला बाऊजी, देखो तुम्हार में की करछे। गली के मुहाने पे खड़ी तारिणी काकी चिल्ला रही थी। उन्होंने कुसुम और श्रीकांत को देख लिया था। कुसुम ने खुद को श्रीकांत से अलग किया और काकी की नजरों से गुजरती हुई अपने घर की तरफ भागी। काकी भी कुसुम के पीछे ही हो ली। श्रीकांत स्तब्ध कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास था। इस वक्त उसको कुसुम से नहीं मिलना चाहिए था और न ही उसको वो कंगन देना चाहिए था।
कुसुम के घर आने वाले तूफान की आहट उसे सुनाई देने लगी थी। ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? फिर कभी उस लड़के से मिली तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कुसुम के आंगन से उसकी मां का कर्कश स्वर श्रीकांत के कानों को भेदते हुए उसके दिल तक पहुंच रहा था। काली बाबू भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बहुत हिम्मत करके श्रीकांत ने अपनी खिड़की पे जाके कुसुम के आंगन की तरफ देखा। काली बाबू रोती हुई कुसुम को घसीट के उसके कमरे में ले जा रहे थे। कुसुम को इस हाल में देखना श्रीकांत को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शाम तक कुसुम के आंगन में आया तूफान थोड़ा थम चुका था। ऐसे में श्रीकांत ने कुसुम के घर का रुख किया। काली बाबू आंगन में ही बैठे थे। श्रीकांत को आया देख गुर्राते हुए उन्होंने पूछा, क्या है? श्रीकांत ने संकोचवश कहा, वो मैं कुसुम के बारे में। तुम्हें क्या काम है कुसुम से? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। श्रीकांत की आवाज में दृढ़ता थी। शादी का मतलब भी मालूम है? किसी के घर जाके उसकी लड़की मांग लेने से शादी नहीं हो जाती। अलग जात के हो तुम, हमसे अलग ही रहो। तैश में आके काली बाबू बोले, कुसुम भी मुझसे शादी करना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्रीकांत ने काली बाबू को दलील दी। अचानक काली बाबू गंभीर होते हुए बोले, कुसुम एखे आशो। कुसुम को कंधे से पकड़ के उसकी मां आंगन में ले आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो श्रीकांत से नजरें मिलाने से कतरा रही थी। काली बाबू ने कड़े स्वर में पूछा, तुम्ही की एर साथे बिये करते चाहो? कुसुम कुछ देर शांत रही, अपनी मां का मुंह देखा, फिर धीरे से बोली, ना। श्रीकांत को लगा मानो उसकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई हो। कुसुम की कलाई की तरफ देखते हुए चीखा, ये क्या कह रही हो कुसुम? हमारे प्यार की निशानी वो कंगन कहाँ है? कुसुम बुत बनी खड़ी रही। श्रीकांत अब बिलख बिलख के रो रहा था। तुम कह दो ना इनसे कुसुम कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ए चले, ये क्या प्यार निशानी कंगन क्या लगा रखा है तुमने? जाओ भागो यहां से। कहते हुए काली बाबू ने श्रीकांत को धक्का देके अपने आंगन से बाहर निकाल दिया। रात भर श्रीकांत अपनी खिड़की पे यूं खड़ा रहा मानो कोई मुजरिम कटघरे में अपनी सजा सुनाए जाने के इंतजार में खड़ा हो। न जाने कब उसको नींद आ गई और वो खिड़की के किनारे बैठ के सो गया। सुबह उठा तो उसकी पहली नजर कुसुम के आंगन की ओर गई। वहां सब बिल्कुल शांत पड़ा था। श्रीकांत ने देखा बाकी सब कमरों की तरह कुसुम के कमरे पे भी ताला लटका हुआ था। तभी उसकी आंखें चौंधिया गईं। कुसुम के आंगन में गेंदा फूलों की क्यारी में कुछ पीली सी चमकती हुई चीज पड़ी थी। श्रीकांत ने ध्यान से देखा तो ये वही कंगन था जो उसने कुसुम को दिया था। कल रात जब काली बाबू कुसुम को घसीट के ले जा रहे थे तब शायद उसके हाथ से वो निकल के यहां आ गिरा था। श्रीकांत बौखला के कुसुम के घर की ओर दौड़ा। सजा उसको सुना दी गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के इस पार से। इस कहानी में अब तक आपने सुना कुसुम और श्रीकांत के प्रेम संबंध का पता चलते ही कुसुम के घर तूफान आ जाता है। श्रीकांत कुसुम के पिता काली बाबू से कुसुम से शादी की बात करता है, लेकिन काली बाबू अलग जाति के होने की वजह से उसको धमकाते हैं और डरी सहमी कुसुम से पूछे जाने पे वो भी उससे शादी करने से इनकार कर देती है। अगली सुबह जब श्रीकांत की आंखें खुलती हैं तो वो खिड़की से देखता है कि कुसुम के घर पे ताला लगा हुआ है और उसके आंगन में गेंदा फूल की क्यारियों में पड़ा हुआ है वो हाथी मुहा कंगन जो उसने अपनी मां की दी विरासत बता के कुसुम के हाथ में पहनाया था। अब आगे 21 दिन बाद काली बाबू और उनकी पत्नी कलकत्ता वापस आ गए थे। कुसुम उनके साथ नहीं थी। इस दौरान श्रीकांत स्थापित सा हो गया था उस खिड़की पर। पथराई हुई नजरों से वो कुसुम का आंगन ताकता रहता।
जब भी उसकी नज़र उस हाथी मुँहे कंगन पे जाती तो वो पागलों की तरह खिड़की की सलाखों पे अपना सर पटकने लगता, जोर जोर से रोने लगता और कभी कभी खुद से कह उठता, छी श्रीकांत, तुमने ठीक नहीं किया, उस भोली भाली लड़की के साथ इतना छल। जितना वो उस कंगन को देखता उतना उसे खुद से नफरत होती। जिस दिन काली बाबू वापस आए उस दिन सुबह उर्मिला देवी आंगन में झाड़ू लगाते वक्त जोर से चिल्लाई, देखो तो। काली बाबू ने गेंदे के फूलों की क्यारी से वो हथमुहा कंगन उठाया और सूर्य की ओर उठाकर अपनी आंखें मींच के उसको देखा। सोने का लगता है, काली बाबू ने सोने के मामले में अपना तजुर्बा आजमाते हुए कहा। वैसे उनकी 2 पुश्तों ने बस एक सोने का हार और 2-4 अंगूठियां ही देखी थी। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए उन्होंने श्रीकांत की खिड़की की ओर देखा और अपनी पत्नी से बांग्ला में बोले, सुनो, इस कंगन की बात किसी को मत बताना। कंगन के वहां से हट जाने से श्रीकांत को कुछ तो आश्वासन मिला, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो कुसुम से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। कुसुम अब भी श्रीकांत की हर सांस में बसी थी। श्रीकांत ने 16 महीने बाद कुसुम को फिर देखा। एक सुबह बच्चे के रोने की आवाज से श्रीकांत की नींद खुली। श्रीकांत ने खिड़की से झांक के देखा, कुसुम के हाथ में एक बच्चा था। उसने एक बेरंग सी तांत की साड़ी पहन रखी थी और उसके माथे पे हल्का पड़ा हुआ सिंदूर का टीका था। वो कुछ कमजोर सी लग रही थी। श्रीकांत बहुत देर वहीं खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि कुसुम उसकी तरफ देखेगी, लेकिन आने वाले 2 दिनों में भी ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। कुसुम उसकी तरफ देखे बिना ही चली गई थी। हर साल कुसुम कुछ दिनों के लिए मायके आती। हर बार वो पहले से भी ज्यादा कमजोर और बुझी हुई लगती। वो जब भी आती श्रीकांत घंटों उसे खिड़की पे खड़ा होकर देखता रहता। वो जानता था कि किसी और की बीवी को यूं देखना नैतिकता के खिलाफ है, फिर भी कुसुम की एक नजर की उम्मीद उससे करवा ही जाती। लेकिन कुसुम ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। इस बार कुसुम आई तो वो अजीब सी हालत में थी। उसके धंसे हुए गाल और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे से उसकी बदहाली का अंदाजा लगा लिया था श्रीकांत ने। सोमू अब 5 साल का हो गया था और आंगन में खेल रहा था। काली बाबू और एक और व्यक्ति आंगन में बैठे थे। जमाई बाबू, हमसे जो पड़ा हमने किया, हमारे पास और कुछ नहीं देने को, काली बाबू बांग्ला में बोल रहे थे। मैं सब जानता हूं, पर क्या करूं, स्थिति ऐसी है। ये 4था साल है जो फसल खराब हो गई है, सामने बैठा व्यक्ति बोला। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। फिर काली बाबू बोले, एक काम करता हूं, कुसुम की मां के पास एक हाथी मुहा कंगन है, मैं आज ही सदानंद सुनार से बात करता हूं। जमाई बाबू के चेहरे पे सुकून तैर उठा। आंगन में खड़ी कुसुम चौंक के उठी। वो हाथी मुहा कंगन वो उसके बाबा के पास था? उसने काली बाबू का रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं, वो कंगन हम नहीं बेच सकते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के इस पार से। इस कहानी में अब तक आपने सुना कुसुम की शादी एक गरीब परिवार में होने को लेके और हर बार मायके आने पे कुसुम की बदहाली को देख के उसका भूतपूर्व प्रेमी श्रीकांत खुद को कुसुम का दोषी मानने लगता है। इसी बीच कुसुम के पति के मदद मांगने पे काली बाबू यानी कुसुम के पिता बताते हैं कि उनके पास एक हाथी मुहा कंगन है और उसको बेच के वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। ये वो कंगन है जो एक बार अपनी माँ की विरासत बता के श्रीकांत ने कुसुम को दिया था। कुसुम उस हाथी मुहे कंगन की बात सुन के चौंकती है और काली बाबू को उसको बेचने से रोकने की कोशिश करती है। अब आगे। काली बाबू ने कड़ी नजरों से कुसुम को देखा और इससे पहले कि कुसुम कुछ और बोल पाती उसके पति ने कहा, क्यों बेचने से मना कर रही हो कुसुम? कुसुम के मुंह पे मानो ताला लग गया। वो उस कंगन का सच कैसे बताती अपने पति को? इन 6 सालों में पहली बार कुसुम ने अपनी नजरें उठा के खिड़की पे खड़े श्रीकांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ बूंद आंसू थे और ढेर सारा पश्चाताप। श्रीकांत वहीं खड़े होकर कुछ देर सोचता रहा।
फिर वो तैयार होकर अपने दोस्त सदानंद के घर चला गया। उस दोपहर काली बाबू सदानंद की दुकान पे आए। उन्होंने कंगन आगे करते हुए कहा, सदानंद जरा इस कंगन के दाम तो लगाना। सदानंद कंगन हाथ में लेके देखने लगा, फिर कंगन का वजन करते हुए बोला, 3 तोला है काली बाबू, एकदम खालिश सोना। आज के रेट के हिसाब से 42,000 दे सकता हूँ। काली बाबू के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। काली बाबू के जाते ही सदानंद ने वो कंगन एक लिफाफे में डाल के अपने आदमी के हाथों श्रीकांत को भिजवा दिया। उसी आदमी के हाथ श्रीकांत ने भी सदानंद को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें लिखा था, प्रिय सदानंद, कारोबार में झूठ बोलना आसान नहीं, लेकिन इस कंगन के राज को राज रखने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा दोस्त श्रीकांत। श्रीकांत कुछ देर उस कंगन को देखता रहा। उसके मन में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा था। बेचैन होके वो दुकान बंद करके बाबू घाट की ओर निकल पड़ा। आज वो इस कंगन को गंगा में बहा के पाप मुक्त हो जाना चाहता था। घाट पे खड़े होके जैसे ही उसने लिफाफे से कंगन निकाला, उसके सामने एक औरत भीख मांगने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में पकड़े कंगन पे उस भिखारन की आंखें गड़ सी गईं। श्रीकांत ने उसकी नजर भांपते हुए कंगन की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये चाहिए क्या? ले लो, लेकिन ये सोने का नहीं है, बस पत्ती चढ़ी है सोने की। श्रीकांत के मुंह से शब्द छूटते ही उसको लगा मानो सालों से ढो रहे अपराध बोध की गठरी थोड़ी हल्की हो गई हो। उस औरत के मुंह पे मुस्कान फैल गई। श्रीकांत ने उस शाम वो कंगन उस औरत को दे दिया और घाट से बटोर लाया था अपने लिए थोड़ा सा सुकून। इस घटना को सालों बीत गए, लेकिन उस दौरान कुसुम फिर मायके नहीं आई। कुसुम की चिंता श्रीकांत को अक्सर सताती, लेकिन कुसुम की बदनामी ना हो इसलिए वो किसी से कुछ नहीं पूछता। और आज इतने सालों बाद कुसुम को यूं खुश देख के श्रीकांत को अच्छा लग रहा था। अब तबीयत ठीक लगने लगी थी। वो खिड़की से हटके तैयार होके नीचे आया तो उसकी नज़र दरवाजे के पास ज़मीन पे पड़े एक लिफाफे पे गई। लिफाफे पे लिखे अपने नाम की लिखावट उसको जानी पहचानी लगी। श्रीकांत बुदबुदाया, ये तो कुसुम की हैंडराइटिंग है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी खिड़की के इस पार से। इस कहानी में अब तक आपने सुना, श्रीकांत याद करता है कि अपने अपराध बोध को ख़त्म करने के लिए वो अपने दोस्त सदानंद सुनार से कह के सोने की पत्ती चढ़े कंगन के बदले काली बाबू को खालिस सोने के कंगन के रेट के हिसाब से 42,000 रुपये दिलवाता है। ये वो कंगन है जो बरसों पहले श्रीकांत ने अपनी माँ की विरासत बता के कुसुम के हाथों में पहनाया था, लेकिन झूठ बोला था। उस वाक़े के 10 साल बाद वो आज फिर कुसुम को देखता है। कुसुम खुश है, उसकी शादी कब का हो चुकी है, उसका बच्चा भी है। श्रीकांत को कुसुम को खुश देख के अच्छा लगता है। और अब कुसुम के हाथ की लिखी एक चिट्ठी उसको अपने दरवाजे पे मिली है। अब आगे। श्रीकांत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें उसके नाम का एक 42,000 का चेक था और साथ में थी एक चिट्ठी। श्रीकांत फिर खिड़की पे आ खड़ा हुआ। नीचे कुसुम अपने आंगन में अब भी बैठी हुई थी। श्रीकांत ने खत पढ़ना शुरू किया। श्रीकांत, मैं इस बार चुपचाप तुम्हें वो 42,000 लौटा देने आई थी, मगर जब पता चला कि तुमने अब तक ब्याह नहीं किया है तो मेरी आत्मा मुझको कचोटने लगी कि मैंने तुमसे ये बातें पहले क्यों नहीं कहीं। इस पत्र के द्वारा मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पहली बात यह कि मेरी शादी जल्दबाजी में गरीब घर में हो जाने का कारण तुम नहीं, मैं खुद ही हूँ। माँ ने कहा था कि मैंने अगर तुम्हारा साथ दिया तो वो जहर खा लेगी। तुम तो दृढ़ थे, लेकिन मैं ही कमज़ोर पड़ गई थी उस दिन। दूसरी बात यह कि जो कंगन तुमने मुझे पहनाया था, मैं पहले से ही उसका सच जानती थी। तुम्हें याद है, दुर्गा पूजा से पहले मेरी पायल टूट गई थी। तुमने भी काफ़ी हुनर आजमाया उसको जोड़ने के लिए और आखिरकार माँ ने मुझको रमाकांत काका की दुकान पे भेजा था उसको ठीक करवाने के लिए। वहीं देखा था मैंने वो कंगन,
पहली बार। मुझे वो पहली नज़र में ही भा गया था। काका ने ही बताया था कि वो सोने की पत्ती चढ़ा हुआ कंगन है, सो अगर मैं चाहूँ तो बाबा से बोल के ख़रीद सकती हूँ। जब तुमने मुझे वो कंगन पहनाया था, मैं तुम्हारी आंखों में देख के समझ गई थी कि ये कंगन तुम सिर्फ मुझे आश्वस्त करने के लिए पहना रहे थे। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती थी और यकीन मानो श्रीकांत, अगर तुमने उस दिन मेरी कलाई पे एक काला धागा भी बांधा होता तब भी मैं उतनी ही खुश होती। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। शादी के बाद अपने अतीत से खुद को काट लेना ही मुझे सही लगा था। इसलिए मैंने उस कंगन को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद मैंने भी उस कंगन को तब देखा जब बाबा ने उसको बेचने के लिए निकाला। मैंने उस दिन बाबा को कंगन बेचने से रोकने की कोशिश बस इसलिए की थी क्योंकि उस कंगन के झूठ से पर्दा उठता तो तुम शर्मिंदा होते। और यही वजह है कि मैंने तुम्हें आज से पहले नहीं जानने दिया कि मुझे कंगन का सच पता था। माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे मन में अब भी तुम्हारे लिए सम्मान है और रहेगा। मैं तुम्हें शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। तुमने अपने दोस्त सदानंद से उस कंगन के बदले 42,000 रुपए दिलवा तो दिए, लेकिन इस रकम की एक एक पाई मेरे लिए जहर की घूंट बन गई थी, जो मुझे अपने पिता और पति के डर से पीनी पड़ी थी। लेकिन मेरे पति के लिए ये अमृत का काम कर गई। 10 सालों में उन्होंने इससे शुरू किए गए बिजनेस में बहुत मुनाफा कमाया। मेरे स्वाभिमान ने मुझसे प्रण करवाया था कि मैं वापस मायके तभी आऊंगी जब मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकूं। 10 साल बाद ही सही तुम्हारे पैसे वापस कर रही हूं। स्वीकार कर लेना, मैं तुम्हारा कर्ज उतार रही हूं। श्रीकांत, मुझे तुमसे किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं। मैंने खुद को तुमसे उसी दिन मुक्त कर लिया था जिस दिन मैंने अपने पति के साथ अग्नि के फेरे लिए थे। आशा है मेरी ये चिट्ठी तुम्हें भी अपने अपराध बोध से मुक्त कर देगी और तुम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकोगे। हमेशा खुश रहना, कुसुम। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते श्रीकांत की आंखों से उसके मन में बचा ठोस हो गया अपराध बोध पिघल के बह निकला। उसने फिर से कुसुम की ओर देखा तो वो उसकी ओर नजरें उठाए उसको देख के मुस्कुरा रही थी। श्रीकांत ने कुसुम के हाथों में सजे कंगन को एक बार फिर देखा। उसमें संपन्नता और खुशी की चमक थी, उसमें जीवन था। श्रीकांत ने खत वापस लिफाफे में डाला और मुड़ के कमरे के दूसरे कोने में गया। वहां भी एक खिड़की थी। इस खिड़की के उस पार से कोई आंगन नहीं दिखता था। दिखता था तो बस नीला फैला हुआ आसमान। श्रीकांत ने पास की मेज पे पड़े एक लिफाफे से नीलाद्री दा की मौसेरी बहन की तस्वीर निकाली। कुछ पल उस तस्वीर को देखने के बाद श्रीकांत ने मुस्कुरा के कहा, श्यामली, नाम तो अच्छा है। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।